वेलकम टू एग्जाम ब्रेकर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस का 2016 का पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपकी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको क्लिक कर दें और जो घंटी का आइकन है उसको भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो हम बनाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको चली जाए। और आज हमने पीसीएस को 3 पार्टों में बनाया जाएगा। इसका पहला पार्ट है फर्स्ट पार्ट। उन्हीं क्वेश्चनों को रखा गया है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। देखिए यूपी पीसीएस का प्रपोज डेट 21 मई है। हालांकि 21 मई को होने की संभावना काफ़ी कम है। डेट बढ़नी जुलाई में जाना सब बहुत है, क्योंकि अभी जो हमारी कैबिनेट है यूपी की उन्होंने मौका दिया उन बच्चों को जो सी सेट से जिनको प्रॉब्लम थी, जिनको सी सेट की वजह से जिनके ऑप्शन चले गए थे, उनकी एज निकल गई थी, उनको मौका मिलेगा। तो देखिए इस अनुसार हमें लग रहा है कि आपको डेट बढ़नी तय है। तो आइए आज हम अपने पहले पार्ट की तरफ चलते हैं जिसको हम कहेंगे पार्ट 1। 3 पार्ट में का ये पहला पार्ट होगा। सबसे देखिए तो ये है हमारा सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो क्वेश्चन है उनको पहले हम देखेंगे। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित तापमानों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। देखिए पायरो का मतलब होता है हीट और ये मेजर करता है तापमान। तो देखिए विकिरण तापमापी, यानी इसका आंसर होगा बी। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, देखिए डायनोमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है देखिए डायनोमो करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन उसका रहा सी। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है। तीसरा क्वेश्चन जो है, तो देखिए ये सारे बैरोमीटर प्रेशर मेजर करता है, हाइग्रोमीटर आप जानते हैं कि इसको डेंसिटी मेजर करता है, और एनोमो का मतलब ये होता है हवा। तो इसका ऑप्शन होगा बी, एनोमोमीटर। देखिए चौथा का निम्नलिखित में कौन सी गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जरा ध्यान रखिएगा, ये पूछा है नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं, तो ऑक्सीजन आप जानते हैं हम लेते हैं, और ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। कह रहा सूची को मिलान करना है। देखिए तो इसमें बड़ा सिंपल सा है। विटीकल्चर जो होता है वो होता है आपका, देखिए यहाँ से देखिए तो ये हो गया आपका अंगूर की खेती के लिए होता है, ठीक है। जो पीसी कल्चर होता है वो होता है मछलियों के लिए। तो अगर आप ऐसे मिलाते हैं, ए का 4 और बी का ये हो गया आपका ये पीसी कल्चर, सी का 2, तो आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं, बी और डी। लेकिन बी का जो होता है इधर ओरेली कल्चर जो होता है वो साग सब्जियों के होते हैं, यानी डी का होना चाहिए आपका मतलब 1 साग सब्जी के लिए। तो देखिए डी के 1 में कहा है, बी में है, यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका बी। वायु शक्ति मतलब जो आप देखते होंगे जो पंखे उंखे लगा के ऊर्जा जो जनरेट करते हैं, इसमें हम करते हैं गतिज ऊर्जा का उसका प्रयोग करते हैं। इसमें किसका प्रयोग करते हैं, गतिज ऊर्जा। तो आइए 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हमारा विमंदक होता है प्रशीतक ठंडा करने के लिए दोनों तरह से किसका यूज कर सकते हैं। तो वो होता है आपका भारी जल, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। याद रखिएगा बहुत ही खतरनाक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में जानिए कि CO होता है और ये ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करके CO2 बनाता रहता है। तो आप देखते होंगे कि ठंडियों के मौसम में कुछ लोग क्या करते हैं, रूम में अंगीठी जला देते हैं। तो वो क्या होता है, वहाँ वो अंगीठी जो होता है CO निकालता रहता है और हमारे रूम से ऑक्सीजन लेके CO2 बनाता रहता है। इस वजह से देखते होंगे कई बार लोग बंद कमरे में भी मृत पाए जाते हैं ठंडियों में। तो आप याद रखिएगा ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हीमोग्लोबिन होता है तो हिम से यानी लॉ से होता है, तो 2 तो होना चाहिए। यह रक्त के ऑक्सीजन का संचार करता है, मेन काम ही इसका यही है, और यह लाल रंग प्रदान करता है। तो 1 2 4 होना चाहिए, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ये कई बार पीसीएस में आया हुआ है। चलिए 11 नंबर पे बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंतेरे ने दिया था, बहुत फेमस है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है ये, तो ब्रह्मांड के लिए दिया था। बड़ा आसान सा क्वेश्चन 12 नंबर है। प्रकाश वोल्टाइक सेल जो होता है सौर ऊर्जा में काम आता है। जीन के भीतर अनुक्रमण के आधार पर परिवर्तन कहलाता है
उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। 2015 का नोबेल भी जो दिया गया था वो इसीलिए दिया गया था कि आप देखते होंगे कुछ जो पीढ़ियों से हमें रोग मिले रहते हैं, जो किसी इंसान की गलती के ना कारण जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, उनकी वजह से जो गड़बड़ियाँ होती हैं, उनके जीन में गड़बड़ी होती है। तो आज के टाइम में आने वाले, हालांकि अभी एक ही सिर्फ ऐसा हुआ है, एक ही रिसर्च, लेकिन आने वाले टाइम में आप देखते होंगे जो कलर ब्लाइंडनेस है, जो कि मतलब माता पिता से हमें मिलता है, उनका भी इलाज संभव है। हम जीन को जो गड़बड़ होते हैं उनको काट के अलग कर देते हैं और स्टीम सेल से उसकी इलाज हो जाता है। तो अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले कुछ समय में आपको ये मिलेगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करिए। विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अगर आप पार्लर ऑर्डर में जाएं तो एक आप देखते होंगे विटामिन ई की ट्यूब आती है जिसको चेहरे पे लगा देते हैं, वो ग्लो करता है, और ये मेनली नेचुरल पाया जाता है गेहूं और अंकुरित तेल में। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट और हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा ये। अगर आप एक सामान्य बुक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा वो कैफीन होता है वो कॉफी में, और थीन जो होता है वो चाय में आपको मिलेगा। पर याद रखिए जो उस बुक में लिखा है ऐसा नहीं कि उसमें गलत लिखा रहता है, लेकिन वो अधूरा सच होता है। कैफीन आपको कॉफी में तो मिलती ही है, चाय में थोड़ी मात्रा में मिलती है। तो चाय और कॉफी दोनों में, ये होगा आपका 15 नंबर का आंसर सी। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज, बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ये 12th में ही आपने पढ़ा होगा। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है तो सिनकोना की छाल से। 10th लेवल का क्वेश्चन है। कोई मस्तिष्क जिम्मेदार होता है, देखिए हृदय के नियंत्रण के लिए, शरीर के लिए, तो इसका सभी आंसर है डी। निम्न में से पौधे नाइट्रोजन कैसे, ये भी एक आसान सा ही क्वेश्चन है, नाइट्रेट, लेकिन क्या है बार बार ये पूछा जाता है पीसीएस में भी और एसएससी में तो वो आता ही रहता है। चलिए आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन जो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, जरा देखिए, सब मैच कर रहा होगा और नहीं पूछा है आपसे। तो आप देखिए विटामिन ए के सामने लिखा है वर्णता, कलर ब्लाइंडनेस इसको इंग्लिश में कहते हैं, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। मतलब ये किसी कारण से होता है, ये माता पिता, लाल और हरे में जिसको होता है, ऐसा नहीं लाल हरे में अंतर नहीं कर पाता, उसको लाल भी समझ में आता है, हरा भी समझ में आता है, लेकिन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो वो नहीं समझ पाता। तो ये किसी विटामिन की वजह से नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। ल्यूकेमिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। ल्यूकेमिया एक रक्त कैंसर होता है, ठीक है, और इसमें हमारे WBC, अगर आपको WBC के बारे में नहीं पता तो इस पे हमारे चैनल पे वीडियो बनेगा, बस जल्दी ही आप कनेक्ट रहिए, आपको पूरी डिटेल मिलेगी WBC RBC पूरे बायो पे। तो श्वेत रण कोशिकाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए 22 नंबर में, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे भोजन करना रोक देना चाहिए। देखिए कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है लैंग्वेज अलग करके। ये जो होता है बुलिमिया होता है, देखिए एरोनोक्सा नर्वोसा भी यही काम होता है, लेकिन उसमें क्या होता है व्यक्ति कम खाता ही है। अगर कोई व्यक्ति कम खाता है तो उसको बोलते हैं एरोनोक्सिया नर्वोसा। लेकिन कोई व्यक्ति खाता रहता है, उसे पता ही नहीं चलता कि उसे कितना खाना चाहिए, और वो अपने खाने को रोक ही नहीं पाता, खाता रहता है हमेशा। तो उसको कैसे चीज़ों को कहते हैं, बुलिमिया रोग से वो बंदा पीड़ित होता है। चलिए 23वां नंबर देखिए, मानव द्वारा डोनर होता है। तो जो देखिए जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है यूनिवर्सल डोनर का 23वां नंबर। हालांकि मतलब एसएससी लेवल पे तो बहुत आता है कि जिनका ओ लेवल मतलब ओ पॉजिटिव होता है वो किसी को भी खून दे सकते हैं। 24 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जल को जीवाणुओं से मुक्त हेतु प्रयोग किया जाता है। तो ओजोन, क्लोरीन, क्लोरीन डाइऑक्साइड सभी किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो कोबाल्ट 60, देखिए सारे जो है वो रक्त कैंसर में यूज होते हैं। फास्फोरस 32 भी यूज होता है, लेकिन एक जनरल वे में जब हम बात करते हैं रक्त कैंसर की तो कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। देखिए कह रहा भारतीय पशु चिकित्सालय विज्ञान, पशुओं के लिए बरेली, आप जानते हैं बहुत आसान सा है। जो मिर्च होती है वो जो तीखा होता है मिर्च, वो किसके कारण होता है, तो कैस्पेसाइन की उपस्थिति के कारण इसमें होता है, प्रेजेंस ऑफ कैस्पेसाइन। 28 नंबर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक विवादित क्वेश्चन था
इस बार का पीसीएस में, और इसको आयोग ने हटा दिया है। क्यों? क्वेश्चन था निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में से किसमें जो अनिवार्य कर दिया था, पूछा होता ज़्यादा तो आंसर सही होता एमिनो अम्ल मिलते हैं, तो अंडे में भी मिलता है, दूध में भी मिलता है, चावल में और सोयाबीन, ये तीनों जो थे ये काफ़ी अप्रोप्रिएट थे। कुछ चावल में थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन इनमें सब में जो भी अनिवार्य तीन है मिलते थे, इसीलिए आयोग ने इसको मूल्यांकन से हटा दिया था। 29वां क्वेश्चन आपसे आएगा ही आएगा एग्जाम में, आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको मिलेगा। एथेनॉल जो हम शराब बनाते हैं, व्यवहारिक उत्पादन में कौन सा खमीर ईस्ट जो हम यू प्रयोग करते हैं वो किसका होता है, मतलब शराब बनाने के लिए किस जो ईस्ट जिसको खमीर कहते हैं, तो ये होगा आपका बी सैक्रोमाइसिस सेरेसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोगैस में मीथेन, एसएससी लेवल का क्वेश्चन है। देखिए ये है हमारे चैनल का लोगो, तो कभी आप सर्च करते हैं तो इस टाइप का लोगो आता है, इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल एग्जाम क्रैकर का लोगो यही है। चलिए 31 पे आते हैं। कलिंगा युद्ध आपको मतलब इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर भी ए है, 13वें शिलालेख में किया गया था। बहुत देखिए ये यूपी के जीएस से आ गया था, इंपॉर्टेंट। एकरी कब्र से 3 मानव कंकाल जो मिला था वो मिला था दमदमा से, और दमदमा ये है कहाँ, प्रतापगढ़ के पास, इलाहाबाद के पास एक प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां से मिला था ये। देखिए पृथ्वीया प्रथम वीर, ये भी क्वेश्चन आयोग के विवादित है और इसको हटा लिया गया है, आंसर के मूल्यांकन से आयोग ने इसे हटा लिया है। विक्रमशिला बिहार के संस्थापक धर्मपाल हैं, ऑप्शन सी होगा। कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी, तो नालंगमपुर, अपनी माँ की याद में किया था नालंगमपुर। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, एसएससी वालों को भी पता रहता है। ये एक थोड़ा सा मतलब अच्छा सा क्वेश्चन हो जाता है। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में किस कला का संरक्षण किया, तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्ट है, और इसका आंसर होगा चित्रकला, क्योंकि वो खुद भी एक बहुत बड़ा चित्रकार था और उसने बताया भी है कि अगर आंखें किसी और ने और भौवें किसी और ने बनाई हो तो मैं बता दूंगा कि आंखें किसने बनाई है और भौवें किसने बनाई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन ये बन जाता है, इनडायरेक्टली आया है उसी के स्टेटमेंट से। चलिए देखिए, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को। यह आसान सा भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने लाला कलवंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख देते हैं हम ताकि आप लोग याद रखेंगे इसको। और ये है अकबर, लाला कलवंत से शिक्षा लिया था इसने अकबर ने। मुगल काल में जिस मदरसे मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई की विशिष्टता हासिल की थी वो स्थित था जो वो लखनऊ में। चलिए 40वां नंबर देखिए क्वेश्चन, कह रहा किस वर्ष बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, 1526। सर थॉमस रो वर्ष मद्रास के गवर्नर थे, जो आधुनिक भारत है उससे क्वेश्चन आया, जो बुकें मैंने बताई उसमें आपको साफ ही इसका उनका कार्यकाल आपको मिल जाएगा, 1820 से 1827। चलिए 42 देखिए, कह रहा विंध्यन क्षेत्र में किस शिलालेख से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखरिया है ये, इसका आंसर डी होगा, लेखरिया से सर्वाधिक मिले थे हमें। देखिए ये भी क्वेश्चन, इसका आंसर 2 आंसर सही थे। पश्चिम में डी के करवी थे, ठीक है, इन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों के लिए योगदान दिया था, इसलिए आंसर इसका आयोग ने माना है सी और डी दोनों, डी के करवी ने। देखिए अंतिम सूर्य जिसे कहते हैं उसको कहते हैं पृथ्वीराज को, हालांकि आयोग ने बार बार इसका आंसर बनाया, पहले इसने हेमू को दिया, बाद में पृथ्वीराज को दिया, और अभी मामला आप जानते हैं विवाद में था, सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे दिया हुआ है। चलिए इसका देखिए 45वां कह रहा है, आपको एक दिया प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये सबको याद रखता है, एक्स ला चैपल की संधि से अंत हुआ था, तो ए का तो आप कर दीजिए 4, जो ही ए का 4 करेंगे आपके सामने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचेगा सी। चलिए 46 देखिए, कह रहा खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता लिखते, और ये लिख लीजिए हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में क्वेश्चन ही आएगा। और आप याद रखिए मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, बस इतना याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे तो मौलाना अली बंधु थे, याद रखिएगा, ठीक है, उसमें जिन्ना नहीं थे, 2 चीज़ें आपको सिर्फ याद रखती हैं, अली बंधु और जिन्ना नहीं थे, यानी
मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। जिन्ना चूंकि बहुत बड़ा नाम है तो सबको लगता है खिलाफत आंदोलन के वो प्रमुख नेता थे, पर ऐसा नहीं है, वो नहीं थे। देखिए, देवबंद आंदोलन यूपी का संयुक्त प्रांत किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये था 1866। वन लाइनर से है, इसका मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना के डाला भी था। मोतीलाल नेहरू ने सीआर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो स्वराज पार्टी। इलाहाबाद में स्वराज भवन है, आप जाके देख भी सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये है सतारा, महाराष्ट्र में एक जगह है, उसका शिकार हुआ था ये भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी बना हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। जो लॉर्ड मैंने बताया उसमें मैंने इस चीज़ को बड़े क्लियरली बताया था। अंग्रेजों के विरुद्ध खान ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, जिसका नाम था क्या? लाल कुर्ती। सभी लोग लाल कलर की ड्रेस पहनते थे। और आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो वो था जलियांवाला बाग नरसंहार, यानी आंसर होगा आपका 51 का बी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आया होगा आपको पसंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के भी शेयर करें, क्योंकि होने वाला पीसीएस का एग्जाम और सभी को इससे फ़ायदा मिल सके। अगर इस वीडियो को आप हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।